हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि बीओक्यू में रेट किस तरीके से फिल करते हैं। जब भी दोस्तों कोई टेंडर निकलता है तो हमें सबसे पहले उसमें बीओक्यू देखना होता है कि परसेंटेज वाइज है कि आइटम वाइज है। अगर हमें आइटम वाइज है तो आइटम वाइज में दोस्तों हर एक आइटम का हमको अलग अलग रेट निकालना होता है। अगर परसेंटेज वाइज बीओक्यू है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज उठा के डाल देते हैं। बट अगर अलग अलग आइटम दिया हुआ है तो उसका किस तरीके से रेट कोट करेंगे, कहाँ का रेफरेंस लेना है, किस तरीके से रेट डालना है, आज की वीडियो में समझते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर बीओक्यू का फॉर्मेट आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों क्वांटिटीज तो है बट यहाँ पर रेट नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पर अर्थवर्क एक्सकेवेशन से काम स्टार्ट होता है तो यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, क्लॉज नंबर, आपका एसओआर नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर अर्थवर्क एक्सकेवेशन आपको करवाना है हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर से, तो यहाँ पर 250 क्यूबिक मीटर हमारे को एक्सकेवेशन करवाना है। तो उसका रेट क्या रहने वाला है? तो दोस्तों रेट का रेफरेंस हम कहाँ से ले सकते हैं? हम अपना डीएसआर से ले सकते हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर 2023 का मैं वॉल्यूम 1 खोल के देखूँ तो यहाँ पर जो एक्सकेवेशन का रेट होगा मैं उसको एक बार चेक करके देखूंगा। तो जो हमारा एक्सकेवेशन का क्लॉज है वो मैं बीओक्यू में एक बार देख लेता हूँ। ये आपका 2.6.1 ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो रेट दिया गया है यहाँ पर 177 का रेट दिया गया है। तो इस रेट को मैं किस तरीके से डाल सकता हूँ? ये तो दोस्तों ये हमारा गवर्नमेंट का रेट है, बट अगर हमको कोई भी टेंडर फिल करना होता है तो थोड़ा सा हमें कमी कोट करना होता है तभी जाके टेंडर मिलता है। तो ये 177 तो यहाँ पर रेट दिया हुआ है, इसका रेफरेंस हम ले सकते हैं और इसी के हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, शीट बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई भी काम करवाते हैं, मान लीजिए आइटम वाइज बीओक्यू है, हम इसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि 177 हमने लिख दिया तो हम अपने हिसाब से 177 की जगह 170 कर दें। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 170 अगर हम कर रहे हैं तो किस हिसाब से कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं 177 जो हमारे पास ये वाला रेट आया है डीएसआर से, उसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। 177 की जगह हम क्या कर देते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपकी साइट पर आपके वेंडर जो हैं वो जान पहचान वाले हैं तो आप उनसे भी रेट ले सकते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ, डिटेल कॉस्ट ऑफ 10 क्यूबिक मीटर, एवरेज आउटपुट हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर पर आवर का जो इसका एवरेज आउटपुट है वो कितना 30 क्यूबिक मीटर के आसपास इसका आउटपुट निकलता है। मतलब अगर आप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर को 1 घंटा चलाते हैं तो वो कितना 30 क्यूबिक मीटर एक्सकेवेट कर देता है। तो यहाँ पर जो आपका रेट रहेगा वो हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर 3D विद ड्राइवर एंड फ्यूल रहेगा। तो यहाँ पर आपका 7200 आ जाएगा। फिर इसमें हायर एंड रनिंग चार्जेस लोडर, मतलब कि जब एक्सकेवेशन हो रहा है तो लोडर की भी जरूरत पड़ेगी। एक्सकेवेशन होके जो मिट्टी जाएगी वो किस में जाएगी, लोडर में जाएगी। ठीक है, तो उसका प्राइस हमारा 4800 रुपये है। और डीएसआर में क्या क्या दिया हुआ है, ये आपका 7850 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 6700 रुपये दिया हुआ है। और जो ये आपका मेट और कुली है इसके रेट भी दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं 816 और 736 रुपये। अब हम इनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो वहां पर रेट दिया गया था हमने यहाँ पर 450 और 400 यहाँ पर रेट ले लिया है। ठीक है, अब जैसे वहां पर हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर और लोडर का जो प्राइस दिया था वो 7850 दिया हुआ था और 6700 दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमने उस रेट को कम कर दिया है, यहाँ पर 7200 कर दिया है, यहाँ पर 4800 कर दिया है। ठीक है, तो इन दोनों के रेट भी आ गए क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के रेट है। अब जो हमारे पास वेंडर्स हैं वो वेंडर किस रेट पे काम करता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारे पास चारों के रेट आ गए। अब इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, ये जो क्वांटिटीज दी हुई है इसको इंटू कर देना है। तो यहाँ पर आपका 10 क्यूबिक मीटर के हिसाब से कितना आया, 295 रुपये, ये 196 रुपये ये आ जाएगा। फिर आपका 144 रुपये आपका मेट का आ जाएगा और 480 रुपये कुली का आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा रेट बना वो हमारा कितना बना, 10 क्यूबिक मीटर के लिए 1116 रुपये। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, 1% वाटर चार्जेस ऐड कर दिए तो 1127 हो गया। अब इसी 1127 में से हम 14% जीएसटी लगाएंगे तो ये आपका 158 रुपये के आसपास जीएसटी आएगा। तो ये इसको टोटल करेंगे तो 1285 के आसपास आपका जीएसटी डालकर आ गया। फिर इसके बाद दोस्तों 15% हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और ओवरहेड आ जाएगा। अब इसका जब हम टोटल करेंगे तो 1478 रुपये निकल कर आएगा। अब इसी में दोस्तों 1% सेस भी लगा देंगे, लेबर सेस जिसको बोलते हैं, वो लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा 1493 रुपये के आसपास आ जाएगा। अब इसी 1493 रुपये को जब हम 1 क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 149.31 रुपये बैठेगा। तो हमने लमसम में यहाँ पर जो 1 क्यूबिक मीटर का रेट है वो 149 रुपये रख दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रेट्स में ऊपर नीचे फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई अलग से वेंडर हो तो उसका रेट ले लीजिएगा। लेबर्स को आप कितने पैसे देते हैं डे के हिसाब से आप उसका पैसे लिख दीजिएगा। तो ये जो हमारा 149 है उसको हम क्या करेंगे, अपने बीओक्यू में कोड कर देंगे 149.32। ठीक है, ये हमारा रेट आ गया।
तो ये कितने का पड़ा, ये हमारा 37,375 रुपए के आसपास हमारा एस्केवेशन का रेट बैठे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों सारी चीज़ों का हम रेट एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको और दिखा देता हूँ। अब हमें फाउंडेशन में पीसीसी करना है, तो पीसीसी का जो रेशियो वो आपका 1:4 रहने वाला है, और जो इसमें स्टोन्स लगने वाले हैं वो आपके 20 mm के लगेंगे, और जो टोटल क्वांटिटी है वो 4.6 क्यूबिक मीटर के आसपास रहेगी। ठीक है, तो इसका रेट जब हम देखेंगे तो किस तरीके से देखा जाएगा। इसका क्लॉज आपका 4.1.3 लिया है हमने, तो एक बार 4.1.3 देख लेंगे। ये जो हमारा पीसीसी आ गया, ये हमारा पीसीसी यहाँ पर आ गया 4.1.3। ठीक है, स्टोन का साइज 20 mm आ गया, स्टोन का साइज 10 mm आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डिटेल, जो हमारा कॉस्ट बैठ रही है, जो रेट बैठेगा वो हमारा 1 क्यूबिक मीटर के लिए बैठ रहा है। ठीक है, सेम वही कंडीशन है, कोई इसमें अलग से कुछ चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आपका 1 क्यूबिक मीटर का कितने रेट जा रहा है, 7,878 रुपये। ठीक है, सेम वही कंडीशन है। अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा, क्योंकि ये तो सरकारी रेट है, ये तो आपके गवर्नमेंट के रेट चल रहे हैं। अब मेरे को कहीं पर दूसरी जगह पर काम करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इस रेट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जो मैं कोट करूँगा तो सारी सेम चीज़ें यहीं पर रहेगी। ठीक है, अब देखिए पीसीसी कराने में कितना पैसा लग रहा था गवर्नमेंट के हिसाब से, 7,878 रुपये। बट अगर मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा देखूं तो यहाँ पर हमने कुछ क्रॉस कटिंग कर दी होगी। यहाँ पर हमारा 20 mm का जो स्टोन है वो आपका 1,400 रुपये का है। यहाँ पर जो हमारा 20 mm का स्टोन था ये 1,425 का है। ऐसे ही यहाँ पर जो आपका 10 mm का स्टोन है वो आपका 1,350 का है, और जो यहाँ पर है वो 1,400 का है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या किया कि हर जगह थोड़ा थोड़ा मार्जिन काट के हमने यहाँ पर रेट कोट कर दिए। अब ऐसे ही 400 450 ये हमारा लेबर बिजली जितना भी लगेगा, कॉन्क्रीट मिक्सचर वगैरह, उसके रेट हमने यहाँ पर लिख दिए। तो टोटल जब हम करेंगे तो 4,895 आ जाएगा। इसी में दोस्तों हम अपना 1% वाटर चार्जेस, आपका जीएसटी जो है वो ऐड कर देंगे, 10% हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड कर देंगे, 1% सेस लगा देंगे। तो हमारा जो टोटल बैठेगा वो हमारा 1 क्यूबिक मीटर का रेट कितना बैठेगा, 6,265 रुपये। हमको इसी कोटेशन को बीओक्यू में डालना है, 4,265 रुपये, 4,265 रुपये। ठीक है, तो ये हमने 1 क्यूबिक मीटर का रेट डाल दिया। तो यहाँ पर कितना, 19,619 रुपये यहाँ पर आपके पीसीसी डालने के लग रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों हमको बीओक्यू में रेट कोड करने पड़ते हैं। किस तरीके से, बीएसआर निकाल कर और अपनी एक खुद की रेट एनालिसिस की शीट बनाकर, जिसमें आप अपने हिसाब से रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से दोस्तों जितना भी आपका बीओक्यू आएगा वो आपको फिल करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रेट कोड किया जाता है। ठीक है, दोनों तरफ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।